तो आइए देखते हैं केस नंबर सेकंड। द पोटेंशियल स्टेप में हम लोगों ने ये देखा, अभी तक केस फर्स्ट में मैंने क्या देखा, इज ग्रेटर देन वी नॉट, और इसमें क्या देखा, इज लेस देन वी नॉट। जब हमारा जो पार्टिकल की एनर्जी हो वो पोटेंशियल बैरियर से क्या हो, कम हो, उसके लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो अपने से सोचिए, देखिए इधर सारी बातें मैं नहीं लिखाऊंगा, देखते रहे। ये हमारा स्टेप है, समझ गया ना। ये स्टेप यानी ये Vx विल बी इक्वल टू 0, यहाँ x विल बी इक्वल टू 0, यहाँ Vx विल बी इक्वल टू कितना बच्चों, इन्फिनिटी ना। अब मैथमेटिकली पोटेंशियल तो जानते हैं कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, यानी Vx कितना हो जाएगा, कितना, ये 0 होगा, x लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ इन्फिनिटी नहीं होगा, वहां कितना होगा, V नॉट होगा ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, V नॉट कब होगा, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। समझ गए, ये पोटेंशियल था, ये हमारा फर्स्ट रीजन था, और ये हमारा सेकंड रीजन था। इधर psi1 है और इधर क्या है, psi2 फंक्शन है, am I right ना। सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर, वो देखिए क्या अंतर है इसमें, ठीक। ये हमारा पोटेंशियल क्या है को मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड कर दिया मैंने, ठीक। चलिए अब कुछ बात मैं करता हूं। तो बताइए जब एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, ध्यान सुनिएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी से लेस होगी तो ये बताइए पार्टिकल क्या करेगा। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी क्या कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी ये कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब समझते हैं आप लोग, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये वो मैकेनिक्स है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके, जिसको विजुलाइज कर सके, जिसको अपने से क्या कर सकते हैं, उसके मोमेंटम, पोजीशन, सारी जानकारी क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है क्लासिकल। जो अभी तक फिजिक्स आप पढ़ते आए हो, ये गाड़ी का ट्रेवल करना, आपका मूव करना, कितनी रफ्तार से चल रही है, कितना मोमेंटम है, कितना वेलोसिटी है, ये सारी चीजें क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है। लेकिन जब क्या करती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल आ जाते हैं तो सब क्वांटम में चला जाता है। तो बताइए क्लासिकली कहता है क्या, अगर इसकी एनर्जी क्या है, कम है, पार्टिकल की एनर्जी कम है, तो ये आएगा और आने के बाद, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये बाउंस बैक हो जाएगा, यहाँ टकराएगा और ये क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, यानी इस पोटेंशियल बैरियर को पार नहीं करेगा। कौन कहता है, हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स। नहीं समझे, अरे यार सिंपल समझो, कोई बॉल है, आप किसी बॉल को थ्रो करो तो क्या करेगा, बॉल बाउंस बैक हो जाएगा कि नहीं, यस सर। जब कम रहेगी तो, ठीक है ना। तो इसका जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल कहीं यहां होगा, कहीं यहां होगा। इसकी हाइट कितनी है बच्चों, इसकी हाइट V नॉट है, और इसकी हाइट, ये हमारी पार्टिकल की एनर्जी है कितनी है, ये देखिए, ये कम है कि नहीं इससे ना। तो अब देखिए हमने क्लासिकली देख लिया कि क्लासिकली जब पार्टिकल आएगा, इससे टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाएगा, वापस चला जाएगा टकरा के। लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, कैसा उसका बिहेवियर होता है, हम वो देखते हैं, ठीक है ना। तो तो हम वो देखते हैं कि आगे एक्सप्लेन करते हैं, तो बाद में देखते हैं कि वो उसका बिहेवियर कैसे आता है। तो आपको पता, अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कोई बताएगा कितना होता है, del 2 psi by del x2 plus 2m by h cross square e minus v psi will be equal to 0 ना। तो इन फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, इन फर्स्ट रीजन
सेम वैसे एक बार आप कर चुके हैं फर्स्ट रीजन, यानी क्या, x इक्वल टू 0। हाँ x लेस देन 0 के लिए, 0 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, v कितना होता है 0, देख लो 0। है ना, लेस है Yes, तो sir. रख दूंगा। तो बताइए डेल टू साई वन बाई डेल एक्स टू प्लस क्या 2 बाई एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर कितना ई हो जाएगा, और साई साई वन विल बी इक्वल टू कितना 0, ये 0 हो गया ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो, सबको नहीं आ रही है? आ रही है सर। अच्छा बेटा नेटवर्क चेक कर लो थोड़ा। ठीक, तो चलिए अब सिंपली वैसे ही करते जाते जैसे कि पहले मैं केस में किया था। तो बच्चा बताइए क्या, दिस इज व्हाट, ये डी स्क्वायर साई वन प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा के वन स्क्वायर हो जाएगा, साई वन हो जाएगा विल बी इक्वल टू 0। के वन हमारा कितना होगा बच्चों बताइए, 2me बाई कितना एच क्रॉस स्क्वायर, यही तो होगा ना। ठीक, अब बताइए इसका ए ही मैं निकालूंगा, यही समझ रहे हैं ना आप लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन द ए इज कितना हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर कितना, साई वन विल बी इक्वल टू 0। मैंने बताया था ये 0 नहीं होगा तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक ना। तो एम स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर कितना हो गया, विल बी इक्वल टू 0, एम विल बी इक्वल टू प्लस माइनस कितना आयोटा के वन हो जाएगा ना। बताइए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस वे बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए साई वन विल बी इक्वल टू ए Psi 1 की पावर आयोटा के वन एक्स, रट गया iota होगा k. ना, माइनस आयोटा के टू एक्स, रट गया कि नहीं बोलिए। Yes, sir. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इन रीजन सेकंड चलता हूँ, कहाँ चलता हूँ, इन रीजन सेकंड ना, इन रीजन सेकंड, सेकंड रीजन में क्या हो जाएगा, कब, जब x ग्रेटर देन है 0 से, तो v हमारा कितना है, v नॉट है, समझ में आना। देखो धीरे धीरे जग रहे हैं बच्चे सब ना। चलिए तो बताइए क्या हो जाएगा, डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर कितना, ई माइनस कितना होगा बच्चों, v नॉट होगा, और ये साई टू विल बी इक्वल टू 0, ये सही लिखा गलत लिखा, गलत लिख दिया ना। डेल टू साई बाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स टू माइनस 2m बाई एच स्क्वायर, v माइनस ई होता, कितने लोग कह रहे हैं सही है, कितने Sir, लोग सही बोल रहे है। हैं सही है ना, क्यों सही है, Yes, sir. सर क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए। हाँ क्योंकि ये ग्रेटर है ना, तो ये पहले होना चाहिए, ये लेस है ना, Yes, sir. ये ज्यादा है, अभी किस केस बताया था ना मैं, मतलब ये लेस है, बोलिए भाई, ये Yes, sir. देखिए ये क्या है, ये ग्रेटर है ये लेस है, तो जो ग्रेटर होता है वो पहले होता है कि नहीं। तो चलिए अब बताइए कि कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर साई टू माइनस कितना हो जाएगा, के टू स्क्वायर, के टू ही होगा ना बच्चों, Yes, sir. विल बी इक्वल टू सर 0। स्क्वायर भी इसमें होगा। हाँ 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 हाँ, ये तो रहेगा ना, स्क्वायर इसको लेट करता हूँ ना मैं, इस पूरे को, जी सर। ठीक। तो डी अब बताइए, अब ए ही हम निकालना चाहते हैं, पहले के टू की वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी आएगी, के टू की वैल्यू कितनी आएगी,
2m बाई 2m एच स्क्वायर v माइनस कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। समझ गया ना? ठीक, तो अब देखिए यहाँ ए इस कितना हो जाएगा, ए इस कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर कितना हो गया, साई 2 विल बी इक्वल टू 0, यहाँ m विल बी इक्वल टू, अब मैंने आपसे बताया था अगर ये 0 नहीं होगा तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो m स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ से m विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस बोलिए कितना आएगा, k2। अब k2 आयटा नहीं आएगा ना, नो सर, क्यों? क्योंकि पहले प्लस था, उधर माइनस ज्यादा माइनस हो जाता था, रूट में माइनस आयटा होता है। अब यहाँ पे पहले माइनस है, उधर गया तो प्लस हो जाएगा ना, यही खास बात है। एम राइट बच्चों? चलिए आगे देखता हूं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितनी हो जाएगी बताइए, साई 2 विल बी इक्वल टू सी ई की पावर बताइए k2x प्लस डी ई की पावर क्या माइनस k2x, ये हो जाएगा। समझ गए क्या? अच्छा, देखिए अब देखिए एट x विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, एट x विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, द फर्स्ट टर्म is vanished, so first term taken to be 0, ये क्या हो जाएगा, एट एक्स विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स यहाँ रखोगे तो ई की पावर इन्फिनिटी पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी लेके नहीं चलेंगे, यानी यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर एक्स विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वे वेनिश हो जाएगा, तो हम ये टर्म नहीं लेके चलेंगे। समझ गया ना? ई विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी हो गया। अगर मैं इन्फिनिटी ले लिया ना, इन्फिनिटी प्लस समथिंग सब इन्फिनिटी कर देगा, कोई एग्जैक्टली वेव का नेचर बता पाएगा नहीं ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 0 लेके चलेंगे, तब साई 2 हमारा कितना हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगा, बचा d माइनस k2 x, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गया। ठीक बच्चों? अच्छा, अब बताइए हमने क्या बताया था, आगे बोलिए क्या बताया था, क्या करूंगा, वही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा बच्चों, याद आ रहा ना, बाउंड्री कंडीशन। तो बोलिए बाउंड्री कंडीशन क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन सब जानते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर x विल बी इक्वल टू 0 पर बाउंड्री कंडीशन में लगाऊं, यहाँ कितना है, v नॉट है, यहाँ v0 है, यहाँ ठीक, तो बताइए, तो बाउंड्री कंडीशन एक ठो बाउंड्री ही है, ठीक है ना, तो साई 1 x विल बी इक्वल टू 0 पर जो साई 2 होगा वो भी कितना होगा, इक्वल होगा। कल सारी कहानी बताया था मैं, ठीक है ना, यानी x विल बी इक्वल टू 0 पर साई 1 साई 2 एक जैसा बिहेव करेगा। देखिए मैंने आपसे बताया था ना, अगर आपकी जॉब लगने वाली हो, 90 मार्क्स आपका हो, 90 मार्क्स आपके मित्र का हो, तो आप अपने मित्र से पूछोगे यार क्या हाल है भाई, तो कहे कि जो हाल आपकी है वही हाल मेरी है। नहीं, अगर 1 मार्क्स कम हो जाता तो वैल्यू इधर की हो जाती, 1 मार्क्स इधर हो जाता, 1 मार्क्स कम हुआ तो नौकरी से बाहर, 1 मार्क्स बाहर ज्यादा हुआ नौकरी के अंदर, अब बराबर है तो क्रिटिकल कंडीशन में फंसे हुए हैं। समझ गए नहीं? तो x विल बी इक्वल टू 0 पर यहाँ पे जो साई 1
होगा वही चीज क्या होगा, साई 2 होगा। दोनों सेम बिहेव करेंगे। समझ गए कि नहीं आप लोग? हेलो? जी सर। हाँ, तो आगे देखिए। चलिए यहां तक हो गया ना, तो चलिए अब कर लीजिए। ये साइड ये हो गया। अब 1 वाला जानते कितना है, रख दो। 1 इक्वेशन में जब 0 रखो क्या हो जाएगा? A + B। हाँ, केवल a प्लस बी आएगा ना। इधर कितना आएगा, यहाँ रखोगे तब क्या आ जाएगा? केवल D। d आएगा। जी सर। कुछ बचेगा? नहीं सर। कुछ नहीं बचेगा ना। चलिए अब बताइए, अब आप लोग ये बताइए, इतना तो हो गया। इफ psi1 psi1 and psi2 are continuous, so its derivative are also continuous, अगर psi1 psi2 कंटिन्यूअस है तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, यानी इसका डेरिवेटिव का भी हम अगर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं ना, फिर भी वो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखता हूं। इसका मतलब ये हो गया, इससे पहले भी मैंने बताया था psi1 बाई कितना, डेल एक्स, x will be equal to 0 will be equal to del psi2 by कितना, del x at x will be equal to 0 बता था ना। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, इसका a e की पावर आयटा k1 x प्लस b e की पावर माइनस आयटा k2 x, और psi2 कितना है d e की पावर माइनस k2 x, यही तो है ना। चलिए इसका डेरिवेटिव करिए, कितना हो जाएगा, देखिए इसका करूंगा तो आयोटा k1 a आएगा ना, e की पावर कितना होगा 0 ना, और इसका करूंगा तो माइनस आयोटा k1 कितना b e की पावर 0 विल बी इक्वल टू, इधर का करूंगा तो माइनस k2 d e की पावर 0। बात समझ में आई क्या? समझ में आई ना। डेरिवेटिव मतलब जी सर। डिफरेंशिएट करके तब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 0 भी रख रहा हूँ। तो बताइए ये आयोटा आयोटा कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, ई तो हट जाएगा। नो सर। देखिए आयोटा केवन कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस k2 इंटू डी होगा। और a माइनस बी बताए बच्चों कितना आएगा, माइनस k2 बाई कितना, आयोटा k1 आएगा क्या, इंटू डी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा ये, अभी इससे पहले क्या नाम दिया, इसे a दे देता हूं और इसे अब क्या दे दूं, b दे दूं ना, सॉल्व करने में आराम रहेगा। चलिए पाई a प्लस बी करता हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो b भी कट जाएगा ना, तो 2a आएगा। उधर कितना है, d था, माइनस k2 बाई आयटा k1 d, तो a विल बी इक्वल टू बताइए 1 माइनस k2 बाई, यहां लिखता हूं, बोलिए कितना आएगा, एक वैल्यू, ए की वैल्यू 1 माइनस k2 बाई बताइए आयटा k1 बाई डी बाई 2 का डिवाइड भी कर दिया, हम राइट। देखिए ए की वैल्यू मिल गई, कोई समस्या किसी को, आई थिंक समझ में आया होगा। देख लो डी कॉमन हो गया, इतना आया ना। तो बताइए अब बाई मैं क्या कर दूं, ए माइनस सेकेंड कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और इधर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2b कर दूंगा तो ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस k2 बाई आयटा k1 इंटू डी, और b विल बी इक्वल टू 1 प्लस k2
बाई आयटा k1 यानी d बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एम राइट। हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आई? ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है द इंसिडेंट करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, बताइए कैसे निकालते हैं? सर J इक्वल टू H अपॉन में 2mi। एक बार निकाल चुके हैं ना, सेम इक्वेशन के लिए वही आएगा क्या? मैं डायरेक्ट लिख दूं यस कि करूं? एच बाई 2mi कितना साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स। समझ गया ना? यहाँ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट है तो इंसिडेंट लिखूंगा ना, ठीक। तो यही तो था ना हमारा, क्या कहते हैं कि ये साइबन विल बी इक्वल टू कितना था, ए ई की पावर आयोटा k1 x प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा k2 x। यही तो था इंसिडेंट ना, ये क्या था, जी सर। रिफ्लेक्टेड। तो बताइए यहाँ मैं रखूं जे इंसिडेंट बाई एच बाई 2mi, मतलब करना पड़ेगा। तो देखिए साई इंसिडेंट मैंने लिखा ए ई की पावर आयोटा k1 x, ठीक। मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, कितना हो गया, आयोटा k1 कितना, आयोटा k1 ए ई की पावर आयोटा k1 x। समझ गए ना? इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूं, आयोटा स्टार माइनस आयोटा k1 x, इसका लेता हूं डेरिवेटिव, कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस आयोटा k1 ए स्टार ई की पावर माइनस आयोटा k1 x। हम राइट। अब देखिए मैंने कहा था ना, ऐसे वैल्यू रख दो और ऐसे वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो जो इंसिडेंट हमारा कितना हो जाएगा, h बाई 2mi। तो देखिए यहाँ पर रखो, इसका इसका मल्टीप्लाई करो, देखो इसका इसका मल्टीप्लाई करो, e की पावर तो 0 हो जाएगा ना, तो ऐसे बचेगा आयटा k1 a स्टार a ना। अब इसका इसका करो तो माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयटा k1 a क्या हो जाएगा, a स्टार a ना, कितना हो जाएगा, जे इंसिडेंट विल बी इक्वल टू h क्रॉस बाई 2mi इंटू 2 टाइम्स आयटा k1, और इसे मॉड इसको लिख दूं क्या, 2 से 2 कट गया, i से i कट गया हमारा। तो जो इंसिडेंट कितना, जो इंसिडेंट, तो h कट बाई m, h क्रॉस बाई m k1 मॉड a स्क्वायर। हम राइट, बोलिए। जी सर। जे इंसिडेंट मिल गया, और जे रिफ्लेक्शन बताइए, बोलिए। रिफ्लेक्शन करंट डेंसिटी, रिफ्लेक्शन करंट डेंसिटी कितनी आएगी, h बाई 2mi साई रिफ्लेक्ट डेल साई रिफ्लेक्ट बाई डेल एक्स माइनस रिफ्लेक्ट डेल साई रिफ्लेक्ट बाई डेल एक्स कॉन्जुगेट। चलिए तो साई रिफ्लेक्ट बताएं कितना होता है, बी ई की पावर माइनस आयटा k1 x ना, डेल साई रिफ्लेक्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, डेल एक्स विल बी इक्वल टू, बोलेंगे माइनस आयटा k1 ई की पावर माइनस आयटा k1 a
और v पहले से रहेगा, इसका कॉन्जुगेट लेता हूं, साई रिफ्लेक्ट स्टार v स्टार, सर यहाँ यस होगा, एक्स होगा ना? यहाँ ना जी सर। ठीक, तो बताएं k1x इसका लूं तो रिफ्लेक्ट स्टार बाई डेल एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए v स्टार, सॉरी पहले से लिखता हूं, पॉजिटिव लिखता हूं, आयटा k1 v स्टार e की पावर आयटा k1 x, ठीक ना। अब चलिए फिर से वही कहानी रिपीट करते हैं हम लोग। देखिए इसका मल्टीप्लाई करके यहां रखता हूं, मल्टीप्लाई क्यों करता हूं पता है नहीं, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हुआ है ना, तो जे रिफ्लेक्शन बताइए क्या हो जाएगा, एच क्रॉस बाई 2im हो जाएगा। इसका रखोगे देखिए e की पावर पहली बात तो 0 हो जाएगा, देख रहे हो ना, ये e की पावर 0 हो जाएगा, क्या आएगा माइनस आयटा k1 कितना आएगा bb स्टार आएगा, देखिए यहाँ b है यहाँ b स्टार है ना। अब माइनस ये देखो e की पावर 0 हो जाएगा, आयटा k1 क्या हो जाएगा फिर से bb स्टार हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? हेलो, समझ में आ रहा? जी सर। सेम वैसा ही ना जी बच्चों, सर। जो रिफ्लेक्शन एच क्रॉस बाई 2im इंटू माइनस 2ik1 b स्टार, 2i कट जाएगा, ये जे रिफ्लेक्शन कितना आएगा माइनस एच क्रॉस बाई m, तो ये दोनों को ऐसे लिख सकता हूं और केवल बाहर, ये भी मैंने बताया था, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट लिखवा देता, ठीक है ना। अब तीसरी बात क्या आएगी बच्चों बताइए? ट्रांसमिशन। हाँ, ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी, ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी। अब देखिए तो जे ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगा h बाई 2mi, बोलिए साई ट्रांसमिटेड स्टार डेल साई ट्रांसमिटेड बाई डेल एक्स माइनस साई ट्रांसमिटेड डेल साई ट्रांसमिटेड स्टार बाई डेल एक्स, am I right ना। अच्छा अब मैं लिखता हूं साई ट्रांसमिटेड बताइए कितना होता है डी की पावर माइनस k2x, यही है क्या ना? जी सर। जो भी बचा यही बचा। अच्छा अब बताइए डेल साई ट्रांसमिटेड बाई डेल एक्स कितना आएगा माइनस k2 डी की पावर k2x, माइनस में आएगा ना, बोलिए। जी अगर सर। मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्यों, आई नहीं है ना इसमें, बोलिए असर नहीं पड़ेगा ना। नो सर। यहाँ नहीं आ पा रहा है क्या, यहाँ लिख दूं क्या, देखिए डेल साई ट्रांसमिटेड बाई डेल एक्स, अगर मैं स्टार करूं तो यहाँ भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, माइनस k2 डी माइनस k2x, क्योंकि आयोटा नहीं है ना, जब आयोटा नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में उठा के रख दूंगा, चलिए देखिए रखिए वैल्यू, देखिए हम क्या करेंगे इसकी, बड़ा जरूर है लेकिन सिंपल है ना बेटा,
है कि नहीं? आगे चलूं? बोलिए। यस सर। चलिए। रिकॉर्डिंग शो कर रहा है? यस सर। ठीक, चलो आगे। चलो अब हम क्या करते हैं, इसी में पेनेट्रेशन डेप्थ देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना? पेनेट्रेशन डेप्थ, पेनेट्रेशन डेप्थ, द डिस्टेंस। सर ये अलग है? नहीं नहीं, उसी में है, इसी में आगे निकालना। द डिस्टेंस अप टू विच कभी कभी ये निकालने के लिए कहता है, अप टू विच द पार्टिकल found is appreciable amount is known as penetration depth. The distance up to which the particle found is appreciable amount is इस कितना हो जाएगा, amount is डेल्टा x will be equal to 1 by k2। तो ये हमारा पेनेट्रेशन डेप्थ हो जाएगा। अगर वो क्या हो जाएगा कि जो द डिस्टेंस अप टू विच, वो डिस्टेंस द पार्टिकल फाउंड इज एप्रिसिएबल अमाउंट इज हेलो बच्चों, हाँ बताओ। तो द डिस्टेंस अप टू विच द पार्टिकल फाउंड इज द एप्रिसिएबल अमाउंट इज कितना? एप्रिसिएबल अमाउंट मतलब समझ रहे हैं, मतलब जहां अच्छी वैल्यू जहां क्या करते हैं पार्टिकल की मिल जाए, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, पेनेट्रेशन डेप्थ। मतलब वो डिस्टेंस जिस पर क्या हो जाए, क्या कर जाएगी, वॉल को क्या कर जाए, पेनेट्रेट कर जाए। पेनेट्रेट में तो समझते हैं भेद कर जाए दीवार को, ठीक है ना। मतलब वो हाइट मतलब ऐसे ऊपर से, जैसे वो हाइट जिस पर क्या कर दिए, बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, उसी को पेनेट्रेशन बोलते हैं। द डिस्टेंस अप टू विच द पार्टिकल फाउंड इज एप्रिसिएबल मतलब बढ़िया होता है, अच्छा, ठीक। अमाउंट इज डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई k2। और k2 बताओ कितना होता है, बोलो। k2 निकाल के रखे आप लोग, भूल गए? 2m अंडर रूट में v माइनस e h स्क्वायर ना, h क्रॉस स्क्वायर यही होता है ना। तो यहाँ मैं रख देता हूँ। जी सर। तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 2m v माइनस e बाई कितना, h क्रॉस स्क्वायर, ठीक। तो इसे मैं बहुत और अच्छे सॉल्व करता हूँ। डेल्टा एक्स विल बी आगे बताए, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा हमारा, एच क्रॉस ऊपर चला जाएगा रूट में, 2m कितना हो जाएगा, v माइनस ई हो जाएगा। ये हमारा क्या है, पेनेट्रेशन डेप्थ हो गया, नाम से ही पता चला पेनेट्रेशन डेप्थ। तो ये पोटेंशियल वेल समाप्त हुआ आपका। द पोटेंशियल वेल, सॉरी स्टेप था ना, पोटेंशियल स्टेप कंप्लीटली फिनिश हुआ, ठीक है ना। यहां तक था, तो किसी को कोई डाउट?